इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिश और अफगानिस्तान मुलविस है। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स देखे गए। लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई। अफगान तालिबान रजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफगान रजीम पाकिस्तान में खुलम खुला दहशतगर्दी का मर्तकिब हो रही है। इस्लामाबाद और दिल्ली में धमाके के पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत सामने आई है। एक खुदकुश हमला हुआ है और वो हमला अब आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों का हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी टीम ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है और जो बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर खुद भी अभी हॉस्पिटल वालों से वो भी बात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनका जितना हम इलाज करा सकते हैं कराएं। अफगान तालिबान को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी, वरना खुद दहशतगर्दों का बंदोबस्त करेंगे। हमले में जो मुलविस हुआ चाहे दूसरे शहर का हो, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। इस हमले में बहुत से पैगाम हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जुडिशल कम्प्लेक्स का दौरा किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 12:39 पर खुदकुश हमला हुआ। मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर ने कचहरी के अंदर जाने की कोशिश की। मौका ना मिलने पर पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा दिया। भारत खित्ते में प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी फैलाने से बाज रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। दोनों हमले खित्ते में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल हैं। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज की पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले काबिल मुजम्मत हैं। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे और फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिश के आखिरी दहशतगर्द की सरगूबी तक जंग जारी रखेंगे। वक्त आ चुका है कि दुनिया को भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मजम्मत करनी चाहिए। सदर जरदारी भी खुदकुश हमले की मजम्मत की। इस्लामाबाद कचहरी में धमाका वेकअप कॉल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल की तरफ से एक पैगाम है। काबुल के हुक्मरान इस दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तार ने कहा कि दहशतगर्दी से पाकिस्तानी कौम दबने वाली नहीं है। प्रॉक्सी वॉर में भारत और अफगानिस्तान को मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि खुदकुश हमला आवरों और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है। मेयर कराची बैरिस्टर वहाब ने कहा कि पाकिस्तान एक बहादुर और मुत्तहिद कौम है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Last month, from the Afghan side, our response was firm and decisive, teaching an unforgettable lesson to those who attacked Pakistan. अफगानिस्तान को समझना होगा टीटीपी की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन करेगा। शरपसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, इस साल मई में मशरकी सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत की गई। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया है। तरमीम जो है वो मुशावरत से ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। एक इंडिपेंडेंट आइनी अदालत के क़याम का अलग से, तो उस तजवीज़ पे सारों की राय ली गई। सब रहनुमाओं से गाहे बगाहे इंगेज किया और फाइनली सर ये कंसेंसस हुआ
कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए। 27वीं आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की अक्सरियत मौजूद है। आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से की जाती है। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। दुनिया के दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज और नारेबाजी की गई। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की थी। दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? कानून के सामने जवाबदा होना ही जमहूरियत है। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हम इस तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सरबराह बाहर बैठकर तरामीम करा रहे हैं। तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। ऐसी तरामीम करा के एहतसाब से खुद को इस्तिस्ना लिया जा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस्तिस्ना लेने वाले किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे? इस्लामाबाद में कायम तमाम मदरसे नाजायज जमीन पर बने हैं। मुल्क का तालीमी निसाब अफगान जिहाद लड़ने के लिए तब्दील किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा CIA ने पाकिस्तान का कौमी निसाब तश्कील दिया। हम आलमी ताकतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने निसाब को बदल देते हैं। इस निसाब की वजह से मुतशद्दिद ज़हनियत ने जन्म लिया। ये भी कहा कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होनी चाहिए। अगर लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगी तो ही विफाक मजबूत होगा। इस्तिस्ना दीगर ममालिक में भी सुदूर को हासिल है। सदर का ओहदा एग्जेक्टिव नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा दोहरी शहरियत से मुतालिक एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। पीटीआई दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मशरू हुआ। कहा जब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के सामने तजवीज़ रखी तो बिलावल भुट्टो ने फौरी CEC का इजलास बुलाया। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बताया कि वज़ीर आज़म आईनी तरमीम पर हिमायत चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को एतमाद में लिया। पाकिस्तान को चलाना है तो MQM की तरमीम मान ना जाए। 27वीं तरमीम अभी अधूरी है। बहुत जल्द आर्टिकल 140A के लिए 28वीं तरमीम में आएगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद ही नहीं। लोगों को इख्तियार और वसाइल नहीं देंगे तो गलत रास्ते पर जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट के इदारे बना रखे हैं। और एक मसनूई पार्लियामेंट और हुकूमत को तश्कील दिया गया। हारे हुए लोगों को हुकूमत देकर जाली 2/3 अक्सरियत दी गई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के मीडिया से गुफ्तगू की गई। कहा यह विफाकी आईनी अदालत इसी मनसूई निज़ाम के नतीजे में बनेगी। आइन से खिलवाड़ करने वालों और करप्शन कराने वालों को कानून से मुबर्रा कर दिया गया है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ये समझते हैं कि ये आईनी तरमीम उनको अवाम के गज़ो गज़ब से बचा लेगी। ये पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और वकार पर हमला है।